कल हमने बात किया था इंसानों के इंजीनियर के बारे में। अब आपको पहले मैं बता दूं, इंजीनियर वो होता है कि आपके पास जितनी भी ऐसी सीरीज़ है ये किसी ना किसी इंजीनियर की बनाई हुई है, तो आप इंजीनियर के काम से वाकिफ़ तो होंगे ही। थोड़े से एग्जांपल दे दूं तो मैं बता दूं, आप जिस घर में रह रहे हो, जो फ़ोन चला रहे हो, जिस फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हो और जिस फ़ोन से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, जिस बिजली का इस्तेमाल हम करते हैं, ये सारी चीज़ें किसी न किसी इंजीनियर ने ही बनाया है। ऑफिस से लेके घर तक, घर से लेके ऑफिस तक, शॉपिंग मॉल तक, बाहर बाज़ार, सड़क, रोड, अंतरिक्ष, स्पेस स्टेशन, सारी की सारी किसी न किसी इंजीनियर ने ही बनाया है। तो इंजीनियर बेसिकली अगर कहा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारी जीवन शैली को आसान करने में। ये तो हो गई इंसानों के इंजीनियर के बारे में। आज मैं बात करूँगा देवताओं के इंजीनियर के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ भगवान विश्वकर्मा जी की। आज 17 सितंबर है और कहा यह जाता है कि 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की जन्म हुई थी और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे हम विश्वकर्मा पूजा। भगवान विश्वकर्मा वास्तु के 7वें पुत्र थे और वास्तु ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो ये तो उनकी एक बेसिक से इंट्रोडक्शन हो गई। इनके बारे में कहा यह भी जाता है कि देवताओं के भवन से लेके देवताओं के ये पेशे से इंजीनियर थे और इंजीनियर लोग के भगवान हैं। और आज के दिन मुख्यतः हम क्या क्या कार्य करते हैं उसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। तो मुख्यतः आज के दिन जो भी लोहे का वस्तु होता है, जो भी मशीनरी होती है, जो गाड़ी होती है, व्हीकल होती है, लगभग सारी चीज़ों की पूजा की जाती है। सवाल ये है कि क्यों की जाती है। तो ये मान्यता ये है कि भगवान विश्वकर्मा, क्योंकि वो पेशे से खुद इंजीनियर थे और उनका ज़्यादातर कनेक्शन इन्हीं चीज़ों से रहा, तो कहीं ना कहीं उनका इसके अंदर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए लोगों का मानना ये है कि इनकी पूजा करने से व्यवसाय में वृद्धि होगी और हमारा व्यवसाय जल्द ही आगे बढ़ेगा। और मान्यता कहीं ना कहीं सही होती हैं। इसमें कोई लोग ज़्यादातर ऑफिसेस बंद होती हैं और ऑफिसेस में लगे जितनी भी एक्सेसरीज है उसकी पूजा की जाती है। पूजा विधि की बात कर लें तो वो मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूजा विधि मुझे भी याद नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई गलत जानकारी दूं। इसके लिए मैं एक बार पढ़ लेता हूं ताकि आपको अच्छे से पूरी जानकारी दे पाऊँ। पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको अक्षत यानी कि चावल की ज़रूरत पड़ेगी। चावल, फूल, मिठाई, फल, रोल, सुपारी, धूप, दीपक, रक्षा सूत्र, मेज, दही और भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर की आवश्यकता पड़ेगी। सामग्री का प्रबंध करने के बाद अष्टदल की बनी रंगोली पर सतजन बनाएं। उसके बाद पूरी श्रद्धा से भगवान विश्वकर्मा की स्थापना करें। ये तो हो गई भगवान विश्वकर्मा की पूजा के बारे में। अब चलिए इनके थोड़ी सी डिटेलिंग पे ध्यान देते हैं। अगर आपको इतनी ही जानकारी जाननी थी तो एक जानकारी और जान लेते हैं। कल सुबह 7:30 से रात के 9:40 तक शुभ मुहूर्त है पूजा करने का। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो आगे और भी हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। हम बात करें विश्वकर्मा जी की पत्नी का नाम बता देते हैं। तो कथा मिलता है कि भगवान विश्वकर्मा की पत्नी आकृति है। इनके अलावा उनकी अन्य 3 पत्नियां थी, रति, प्राप्ति और नंदी। कहा जाता है कि संगा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था, इसलिए भगवान सूर्य विश्वकर्मा के दामाद हैं। विश्वकर्मा जी की पुत्री का नाम क्या है? सिद्धि और सिद्धि था, जिनका गणेश जी के साथ हुआ था, जिससे भगवान गणेश जी को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम शुभ और लाभ है। वायु पुराण के अनुसार विश्वकर्मा के 5 पुत्र थे। उनके नाम हैं मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवक। विश्वकर्मा के प्रमुख निर्माण। भगवान विश्वकर्मा ने हर युग में देवी देवताओं के लिए अलग अलग वास्तुओं का निर्माण किया। इसमें सोने का लंका, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक, पाताल लोक, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, कृष्णा की द्वारिका, गरुड़ का भवन, कुबेरपुरी और मईपुरी का निर्माण किया था।
कहा जाता है भगवान विश्वकर्मा ने विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी, पांडवों का इंद्रप्रस्थ नगरी, पुष्प विमान, इंद्र का वज्र, सोने का लंका बनाई थी। ये थी कुछ जानकारियाँ भगवान विश्वकर्मा को लेके। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।